दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं खबर टीवी। हमारे उत्तर प्रदेश में जब बेरोजगारी का आलम चरम पर है, तब इस समय पर योगी सरकार तमाम विभागों को बंद करने जा रही है, तमाम प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने जा रही है, तमाम समूह गागा की भर्तियों को संविदा पे करने का प्लान कर रही पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई है। योगी जी को रिपोर्ट सौंप दी गई है, केवल मुख्यमंत्री जी को इसमें फैसला करना है। जब हमारे प्रदेश में इस समय बेरोजगारी, आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी का आलम यह है कि आए दिन हमारे छात्र, जो हमारे बेरोजगार छात्र हैं, नौजवान हैं, धरना प्रदर्शन योगी सरकार के खिलाफ करते रहते हैं। जब इस समय तमाम रोजगारों का सृजन करना चाहिए, ऐसे समय पे मीडिया भी बता चुका है, जो मीडिया सरकार के पक्ष में रहता है, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, उसने भी कहा कि कोरोना काल के बाद हर पांचवा व्यक्ति बेरोजगार हो गया है। पांचवा क्या, हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार हो, ये तो मीडिया के आंकड़े बता रहे हैं। तो ऐसे समय में विभागों को बंद करना बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी होगा हमारे छात्रों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ। ऐसा योगी सरकार को नहीं करना चाहिए। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, पूरे पुख्ता सबूत हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल लगा लीजिए, जिससे इसी प्रकार की लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। तो आइए मैं आपको पूरी खबर दिखाता हूं। और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की उम्र भी घटाई जा रही है। ये कौन सी ऐसी इस समय सरकार, योगी सरकार के ऊपर दबाव पड़ रहा है? दबाव क्या पड़ा? इनकी सरकार चलाने में अक्षम हो चुके हैं, सरकार नहीं चला पा रहे हैं, इनकी अर्थव्यवस्था फेल हो चुकी है। देखिए, ये दैनिक जागरण का आज सुबह का समाचार है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यूपी में सरकारी विभागों की संख्या घटाने व पदों को खत्म करने की सिफारिश सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट। सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, केवल इनको बंद करने का पूरा प्लान बन चुका है योगी सरकार का। बंद ही हो गए। अगर युवा, हमारे नौजवान अगर जागे नहीं, दबाव नहीं सरकार पे बनाएंगे, तो ये ऐसी जो इन्होंने घोषणा की कर देंगे। आप सब जानते हैं बीजेपी सरकार कुछ न कुछ नए कारनामे करती ही रहती है। ये देख लीजिए, आज ये दैनिक जागरण समाचार सुबह का समाचार है, ऊपर लिखा हुआ देख लीजिए, 27 जनवरी 8:09 AM का समाचार है। आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ सुबह का समाचार है। मैं आपको दिखा दूँ इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। प्रशासनिक ढांचे को चुस्त दुरुस्त बनाने के साथ सरकारी विभागों को, उपक्रमों को, सरकारी विभाग चुस्त दुरुस्त, जबकि इस समय और सर्वे चुस्त दुरुस्त बना के और विभागों और रोजगार सृजन करना चाहिए, उस समय आप विभागों को खत्म कर रहे हैं और चुस्त दुरुस्त बनाने की सोच रहे हैं। सरकारी विभाग उपक्रमों को कार्य दक्षता बढ़ाने के उपाय सुझाने इसके, यदि फिजूल खर्ची रोकने के मकसद, मतलब फिजूल खर्ची मैं पहले बताया कि इनकी अर्थव्यवस्था फेल हो चुकी है, सही ढंग से सरकार नहीं चला पा रहे हैं। अभी तक इतने विभाग कैसे चलते थे, इतने विभागों का मैनेजमेंट कैसे हो रहा था? आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या ऐसी दिक्कत परेशानी आ गई है? आप देखिए, वहाँ इसमें जो मकसद है फिजूल खर्ची रोकना है। पूर्व मुख्य सचिव रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी गई। अहम सिफारिशें की है। समिति ने विभागों का पुनर्गठन कर 95 से 54 करने, मतलब विभागों का फिर से नए ढंग से गठन करेंगे और 55 विभागों से 54 विभाग कर देंगे। लगभग 41 विभाग ये बंद कर देंगे। ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी होने वाली है। न्यूनतम छात्र संख्या न होने पर 10,000 से अधिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिए। मतलब 10,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर 11, 12, 15 कुछ भी हो सकते हैं। लगभग इतने स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। इतने स्कूल बंद होंगे तो लगभग 55-60 हज़ार, एक विद्यालय में 5,000 ही मान लीजिए, 50-55 हज़ार जो वैकेंसी हैं, जिन्हें अब आस लगाए हमारे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, वो खत्म हो जाएंगे। पद प्राथमिक विद्यालयों के 50 से 60 हज़ार पद लगभग खत्म हो जाएंगे। कैसे आप, जो आप आस लगाए बैठे हैं, भर्तियाँ नहीं आ पाएंगी। अनुपयोगी पदों, प्राथमिक विद्यालय बंद करने और अनुपयोगी पदों को खत्म एवं कम करने के सुझाव दिए गए हैं। मतलब जिन विभागों में कार्य कह रहे हैं कार्य नहीं हो रहा, उन विभागों को हम खत्म कर देंगे या पद घटा देंगे। जब हमारे प्रदेश में बेरोजगारी का आलम चल रहा है, जब ऐसे समय में लोगों का रोजगार जाएगी तो लोगों की स्थितियां क्या होगी, आप समझ सकते हैं। घाटे वाले निगमों और उपक्रमों के बारे में भी जल्द निर्णय लेने का भी मशविरा दिया गया है। जो तमाम निगम होते हैं, आप जानते हैं, और सरकारी जिन्हें कहते हैं, उनको भी बंद करने की पूरी प्लानिंग बन चुकी है। पद खत्म या कम करने की सिफारिश देख लीजिए। न्यूनतम छात्र
न्यूनतम 30 छात्र भी न होने पर 10,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर वहां तैनात शिक्षकों की दूसरी जगह स्थानांतरित करने तथा संबंधित छात्रों को पास के प्राथमिक एवं निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने की संस्तुति की गई। अब आप समझ सकते हैं, निजी स्कूलों में लोगों को दबाव बनाएंगे, आप पढ़ाइए, मजबूर हुए, लोगों के पास पैसे, गरीब लोग होते हैं इनके पास पैसे नहीं, इनको व्यवस्था करनी। अगर जहाँ पे 30 से कम भी छात्र हैं तो क्यों छात्र नहीं आते? वहाँ पे आपके अध्यापकों की कमी पूरे प्रदेश में लगभग बता रहे हैं कि जो आंकड़े हैं 2-2.5-3 लाख अध्यापकों की कमी है। तो आप क्यों, जब आपके विद्यालय में अध्यापक नहीं है, छात्र कैसे आएंगे? आप कह रहे हैं छात्रों की कमी है, आपके अध्यापकों की कमी, आप भर्ती नहीं कर रहे हैं इधर 3-4 सालों से लगभग। जब भर्ती नहीं करेंगे छात्र कम हो जाएंगे, आपको भर्ती करिए, अपने अध्यापकों पे, टीचरों पे दबाव बनाइए कि अच्छी शिक्षा दें, क्यों नहीं बढ़ेंगे? ये गरीब जो हमारी जनता, प्रदेश की जनता, उनके ऊपर सीधा वार योगी सरकार करे, उनका आर्थिक वाहन बढ़ेगा। वो जब निजी स्कूल में पढ़ाएंगे उनके खर्च भी बढ़ेंगे। आप समझ सकते हैं गरीबों के। उपयोगी न होने से सिंचाई विभाग के 10,000 पद खत्म करने, मतलब 10,000 पद सिंचाई विभाग के खत्म कर देंगे। 10,000 पद बहुत होते हैं। जल निगम के चतुर्थ श्रेणी के 6,000 व व्यापार कर फिर से मैं दिखा रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए, आप जूम कर दूँ थोड़ा आपको। हाँ देख लीजिए, चतुर्थ 1,000 पद खत्म करें, 10,000 ये सिंचाई विभाग खत्म करें। चतुर्थ श्रेणी के 6,000 व्यापार कर विभाग के 2,500 कार्मिकों को दूसरे विभाग में ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है। इस तरह हर विभाग में छठवीं स्तर में पूर्ण उनका प्लान बन चुका, पूरी तैयारी हो चुकी है। सिंचाई विभाग और शिक्षा विभाग को हर जगह कम करने का प्लान बना रहे हैं, या तो कम करेंगे या विभाग ही खत्म कर देंगे। बदले परिवेश में भूमि अध्यापित विभाग की जरूरत नहीं रह गई। इस विभाग को विभिन्न श्रेणियों में पदों को अन्य विभागों को स्थानांतरित करने का भी कहा गया है। मैं मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ, इससे आपका टाइम न बर्बाद हो। हाँ, राज्य सिंचाई और व्यापार कर विभाग में संग्रह अमीन और सिंचाई विभाग के नलकूप संचालन के पदों की उपयोगिता नगण्य होने से पदों को कम करने पर विचार करने को कहा गया है। सिंचाई विभाग तमाम ऑपरेटर इत्यादि होते हैं, अमीन होते हैं, जो संग्रह अमीन वगैरह जो कलेक्शन करते हैं, इनको सबको कम कर दिया जाएगा। कम करने के नाम से इनके एक तरह समझ लीजिए इनको खत्म करने की पूरी प्लानिंग बन गई है। बेसिक शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को रखने का रिव्यू करने के साथ ही रिव्यू करेंगे, अनुकंपा के आधार पर रखा जाएगा। रिव्यू करने के साथ ही नियुक्ति पाने वाले 12,000 कार्मिकों को दूसरे विभाग में स्थानांतरित करने को कहा गया है। आगे देख लेते हैं सीधी भर्ती। अब देख लीजिए, बहुत बड़ा ये सामान्य जो सवर्ण, विशेषकर सवर्ण वर्ग के लोग होते हैं, अच्छे वर्ग के बाद सभी सामान्य सभी आ जाते हैं, लेकिन विशेषकर सवर्ण वर्ग के ही आते हैं, ऊंची जात के ही लोग, उनके साथ बहुत बड़ा कुठाराघात योगी सरकार कर रही है। ऐसे वो लोग नौकरी नहीं पाते हैं। आरक्षण जब उनको समय और कम कर दिया जाएगा तो कैसे नौकरी पाएंगे? ये बहुत बड़ा, मैं इसका सख्त विरोध कर रहा हूँ। सभी आप लोग युवाओं को भी इसका विरोध करना चाहिए। सीधी भर्ती के लिए सामान्य वर्ग के लिए तय अधिकतम आयु सीमा 40 से घटाकर 30 वर्ष की जाए। मतलब अभी तक जो अभ्यर्थी, आप सबको पता है कि जो सामान्य अभ्यर्थी होते हैं उनको बहुत देर में नौकरी तैयारी करते करते उम्र बीत जाती है, तब जाके वो अंतिम कहीं जो लगे रहते हैं लास्ट पायदान पे जाके वो कहीं सर्विस पाते हैं। 35-40 से 30 अधिकांश लड़कों की उम्र 30 क्रॉस ही हो जाती है तैयारी करते करते। आरक्षित वर्ग के लिए अतिरिक्त 5 वर्ष यथावत बने रहेंगे। अब देख लीजिए, आरक्षित वर्ग के लिए बने, ठीक, उनके लिए बने रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सामान्य वर्ग के साथ ये खोराक उठा रखा है बहुत गलत है। इसका आप सख्त विरोध करिए। सभी छात्र युवाओं से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इसका विरोध करिए। ये उम्र कम की जा रही है, बहुत बड़ा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होने जा रहा है। तो मित्रों, ये देखिए, हमारे नौजवानों और छात्रों युवाओं के साथ योगी सरकार एक और बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रही है। समूह ग और घ की नौकरियों को संविदा पे करने की प्लानिंग कर रही है। ये कह रहे हैं संविदा के आधार पर प्रारंभिक नियुक्ति का गुजरात मॉडल अपनाया जा सकता है। गुजरात मॉडल मैं आपको बता दूं, 5 साल आपको संविदा पे रखा जाएगा। तमाम समय पे हर वर्ष आपसे विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं ली जाएंगी। अगर परीक्षाओं में आप फेल होते हैं तो आपको निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं इधर 7 वर्षों से जब से मोदी जी आए हैं, गुजरात मॉडल के नाम पे आए थे, देश की समय क्या हालत है आप समझ सकते हैं। गुजरात का मॉडल का मतलब क्या होता है।
अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी गुजरात मॉडल लागू करने जा रही है। यह हमारे नौजवान छात्रों के साथ बहुत बड़ा, एक तो बामुश्किल उनको नौकरी मिलती है, नौकरी मिलने के बाद इतनी मेहनत के बाद, त्याग तपस्या करने के बाद, घर वालों को पैसा बर्बाद कराने के बाद अगर नौकरी मिलती उसके बाद भी अगर ये आशा, ये उनके संशय बने रहे मन में कि हमारी नौकरी कभी भी जा सकती, तो युवाओं के ऊपर क्या बीतेगी आप समझ सकते हैं। समूह ग और घ की नौकरी संविदा पे करने की सोच रहे हैं 5 साल के आधार पे। अब एक दूसरा और समाचार बता दूं, ये थोड़ा कुछ अच्छा समाचार है, मैं इसके लिए नहीं कहता कि ये गाँव के लिए बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, लेकिन इसमें और कुछ जोड़ दिया जाए तो और अति अच्छा होता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। इसलिए ये इन्होंने लिखा है कि प्रदेश की 58,872 ग्राम पंचायतों में आधुनिक संचार सुविधाओं से युक्त ग्राम सचिवालय स्थापित किया जाए, जिसमें कम से कम एक प्रशिक्षित कार्मिक तैनात हो, मतलब एक ट्रेंड आदमी वहाँ पे तैनात हो। आधुनिक संचार सुविधा में जो मेरा सुझाव है सरकार को, उसमें विशेष करके वाईफाई सुविधा लगवा दी जाए, जिससे हमारे तमाम गांव के तमाम गरीब घर के छात्र होते हैं, बेरोजगार होते हैं, जो आजकल हर चीज़ उनको ऑनलाइन देखनी पड़ती है, जिससे उनको ऑनलाइन के रिचार्ज, तमाम ऐसे छात्रों के घर वालों की स्थिति नहीं होती उनको रिचार्ज करवा सकें। तो आप अगर वाईफाई लगा होगा वहाँ पे, आधुनिक संचार सुविधा होगी, तो अपनी ऑनलाइन पढ़ाई इत्यादि कर सकते हैं। तो आधुनिक संचार सुविधाओं को युक्त मतलब वहाँ पे वाईफाई लगा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है आज के हिसाब से। ये तो कुछ ठीक मामला है, मुझे भी अच्छा लगा, ऐसा होना चाहिए, इसको और अच्छे ढंग से लागू करना चाहिए योगी जी को। इसको आप देख लीजिए। बंद होने के लायक उपक्रमों पर जल्दी निर्णय ले सरकार, मतलब जो बंद होने लायक उपक्रम, कहने का मतलब जो अर्ध सरकारी विभाग है उनको भी बंद कर दिया जाएगा। कह रहे हैं कि 103 में 60 कार्यशील है, बाकी शेष खराब वो बंद कर दिए जाएंगे, और 60 में भी तमाम बंद कर दिए जाएंगे। जो तमाम अर्ध सरकारी विभाग, नगर निगम वगैरह होते हैं, तमाम निगम विभाग ऐसे होते हैं जिन्हें निगम कहा जाता है, वो सारे जो सरकारी विभाग हैं उनको भी तमाम को बंद कर दिया जाए, सरकारी विभागों को बंद कर दिया जाएगा। तो योगी सरकार का युवाओं के ऊपर बहुत बड़ा एक तरह से कुठाराघात होने जा रहा है। तो सभी छात्रों से और युवाओं से मेरा अनुरोध है कि आप लोग ज़बरदस्त विरोध करिए, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात। जब इस समय रोज़गार बढ़ाने का समय, किसी को रोज़गार लेने का इस समय नहीं है। भले आप कुछ दिन बात कर सकते थे, लेकिन इस समय प्रदेश में बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है। इस समय योगी सरकार को यह कदम नहीं उठाना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो मित्रों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, विश्वास करता हूँ मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर आप कर चुके होंगे, नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे इसी लेटेस्ट खबरों को आपको प्राप्त होता है। हम इसके अलावा भी हर तरह की वीडियो आपको देते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अगले वीडियो तक की आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।